रूस ने बांग्लादेश को एक दुर्लभ और सीधा संदेश दिया है, जिसमें ढाका से भारत के साथ तनाव कम करने का आग्रह किया गया है, क्योंकि देश में अशांति फैल रही है और चुनाव नजदीक आ रहे हैं। यह आह्वान ऐसे अस्थिर समय में आया है जब भीड़ हिंसा, अल्पसंख्यक विरोध, राजनीतिक गोलीबारी और बढ़ती क्षेत्रीय चिंता बांग्लादेश पर भारी दबाव डाल रही है। 22 दिसंबर को ढाका के रूसी दूतावास से बोलते हुए राजदूत अलेक्जेंडर ग्रिगोरीविच होजन ने मॉस्को का रुख स्पष्ट किया। बांग्लादेश और भारत को तनाव कम करना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके। रूस के द्विपक्षीय मामलों में हस्तक्षेप न करने पर जोर देते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि पड़ोसियों के बीच बढ़ते तनाव को जल्द न सुलझाया गया तो वे बेकाबू हो सकते हैं। बांग्लादेश कई सालों में अपने सबसे अस्थिर दौर से गुजर रहा है। हिंसक घटनाएं बढ़ी हैं, अल्पसंख्यक समुदाय सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और 12 फरवरी के राष्ट्रीय चुनावों से पहले देश में राजनीतिक अनिश्चितता है। रूस ने चुनाव कार्यक्रम का स्वागत किया और कहा कि उसे समय पर मतदान की उम्मीद है। मॉस्को ने भी अपनी प्रमुखता का संकेत दिया, यह कहते हुए कि वह रूसी चुनाव पर्यवेक्षकों को भेजने के लिए आधिकारिक निमंत्रण का इंतजार कर रहा है, जो स्पष्ट संकेत है कि क्रेमलिन घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रख रहा है। दीपू चंद्र दास, मयमनसिंह में भीड़ द्वारा मारे गए एक हिंदू कपड़ा श्रमिक की लिंचिंग के बाद स्थिति तेजी से बिगड़ गई। इस घटना से देशव्यापी आक्रोश फैल गया। ढाका में अल्पसंख्यक समूहों द्वारा विरोध प्रदर्शन हुए और भारत ने चिंता व्यक्त की। प्रदर्शनकारियों ने अंतरिम सरकार पर अल्पसंख्यकों की रक्षा न करने का आरोप लगाया, जबकि कानून प्रवर्तन ने कई गिरफ्तारियों की पुष्टि की। अधिकारियों ने प्रमुख समाचार पत्रों और सांस्कृतिक संस्थानों पर हुए हमलों, साथ ही चटगांव में भारत के राजनयिक मिशन के पास अशांति फैलाने की कोशिशों से जुड़े संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है। कट्टरपंथी कार्यकर्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद तनाव और गहरा गया, जिसके बाद छात्र नेता मोतालेब शिकदार को गोली मार दी गई, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इन घटनाओं ने आशंकाएं बढ़ा दी हैं कि राजनीतिक हिंसा चुनाव प्रक्रिया को पटरी से उतार सकती है। अवामी लीग के पतन के बाद अब एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने भीड़तंत्र के खिलाफ राष्ट्रीय विद्रोह का आह्वान किया है, चेतावनी देते हुए कि देश लोकतांत्रिक मूल्यों से दूर जा रहा है। इस पृष्ठभूमि में रूस का संदेश अलग दिखता है। ढाका से दिल्ली के साथ तनाव कम करने का आग्रह करके मॉस्को संकेत दे रहा है कि बांग्लादेश की आंतरिक अशांति अब सिर्फ घरेलू नहीं, बल्कि क्षेत्रीय मुद्दा बन रही है। चुनाव नजदीक होने, हिंसा फैलने और भारत के करीब से देखने के साथ रूस की यह चेतावनी कूटनीति से कम और खतरे की घंटी ज्यादा लगती है। कुल मिलाकर मॉस्को स्थिरता, भारत से शांति और व्यवस्थित चुनाव चाहता है। क्या बांग्लादेश ये तीनों दे पाएगा? अब यही बड़ा सवाल है। वन इंडिया सब्सक्राइब करें, अपडेट न चूकें। वन इंडिया ऐप लें अभी।